हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कंसेप्ट अप टू रूट में। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं और उनमें क्या अंतर होता है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आप भी जानना चाहते हैं कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कारक हैं जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं, जलवायु को कंट्रोल करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं, जलवायु को निर्धारित करते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें से बहुत ही मुख्य मुख्य फैक्टर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारे पास फैक्टर है, पहला जो हमारे पास कारक है जो हमारी जलवायु को प्रभावित करता है, खास तौर पर भारत की, वो है अक्षांश। देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये हमारी अक्षांश रेखा है। तो इन्हीं को अक्षांश बोला जाता है शॉर्ट में। ठीक है, तो आपको पहले से ही पता है। देखिए, ये हमारी भूमध्य रेखा होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है। ये हमारी कर्क रेखा होती है, इसके नीचे फिर मकर रेखा होती है, फिर हमारी ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है, देखिए ये हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, भारत की अगर बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और भारत क्योंकि बहुत ही बड़ा है, इसी वजह से इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत जो है हमारा, वो आता है शीतोष्ण कटिबंध में। उत्तरी भारत हमारा किस में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में। अब आपको ये भी बता दूं मैं, देखिए भूमध्य रेखा के ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो होता है, इसे बोला जाता है उष्ण कटिबंध, यानी गर्म क्षेत्र। इसके ऊपर वाले जो एरिया होते हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद का एरिया होता है, उसको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। और इसका जो ऊपर वाला होता है उसको बोला जाता है शीत कटिबंध, यानी ठंडा वाला इलाका, ठंडा इलाका। तो भारत का अगर देखा जाए तो भारत दो कटिबंधों में स्थित है, क्योंकि बहुत ही बड़ा है, इसी वजह से भारत जो है दो कटिबंधों में आता है। इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध में और दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में आता है। जिस वजह से क्या होता है, इसके दक्षिण में सारे साल क्या होता है, तापमान ऊंचा रहता है। सारा साल क्या रहता है, तापमान ऊंचा रहता है। क्योंकि आपको पता होगा, सूरज की जो रोशनी होती है, जब सूरज की किरणें आती हैं तो सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा जो है भूमध्य रेखा पर पड़ती है, और फिर उसके जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उसकी जो मात्रा होती है वो घटती जाती है। तो जो उष्ण कटिबंध है यहाँ पे जो है ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, शीतोष्ण उससे कम पड़ेगी, और शीत में तो बिल्कुल पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो जो हमारा उष्ण कटिबंध वाला इलाका है, क्योंकि जब हमारा भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान रहता है। ठीक है, तापमान यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये अक्षांश जो है हमारी भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहा है, निर्धारित कर रहा है। सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर हमारा अक्षांश ये नहीं होता, हमारी स्थिति ये नहीं होती, बल्कि हमारा भारत जो है दक्षिणी गोलार्ध में होता या फिर उत्तरी गोलार्ध के बिल्कुल ऊपर होता, उत्तरी ध्रुव की तरफ होता, तो हमारी जलवायु कैसी होती, ठंडी जलवायु होती। लेकिन हमारी जलवायु कैसी है, गर्म जलवायु है। ठीक है, किस वजह से, इस अक्षांश की वजह से, इस सिचुएशन, इस लोकेशन की वजह से। अगर हमारी लोकेशन यहाँ की जगह उत्तरी ध्रुव की तरफ होती तो हमारी जलवायु ठंडी होती। तो ये जो अक्षांश है ये हमारी जलवायु को निर्धारित कर रहा है। ठीक है, बात आ गई समझ में। दूसरा जो है वो है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत सबने देखा है, बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत की, जिसने भारत को एक तरीके से दीवार की तरह बांध के रखा है। ये हिमालय पर्वत भी जलवायु को, भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, होता क्या है, देखिए उत्तरी ध्रुव जो है, भाई जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव की तरफ से जो है बहुत सारी ठंडी हवाएं, बहुत सारी ठंडी हवाएं जो है दक्षिण में आती, दक्षिण में आई तो यानी भारत की तरफ आती है। ठीक है, अभी जो हिमालय पर्वत होता है ये क्या काम करता है, उन ठंडी हवाओं को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और भारत को इन ठंडी हवाओं से बचाता है।
ठीक है। इन ठंडी हवाओं से भारत को क्या करता है, बचाता है। सोचो अगर ये हिमालय पर्वत ना होता, सोचो एक इमेजिन करो, अगर ये हिमालय पर्वत ना होता तो वो जो ठंडी हवाएं उत्तरी ध्रुव की तरफ से आ रही हैं, वो ठंडी हवाओं की वजह से हमारा भारत भी आज कैसा हो जाता, ठंडा हो जाता। ठीक है। तो हमारा भारत की ठंडी जलवायु नहीं है, इसका क्या कारण है, हिमालय पर्वत। दूसरा, भारत में बारिश भी होती है, क्योंकि भारत की जलवायु का पूरा नाम जो है वो है उष्ण मानसूनी। यानी यहाँ पे जलवायु गर्म भी है और मानसून पर आधारित है, यानी यहाँ पे मानसून की हवाएं आती है। अब होता क्या है, मानसून की जब हवाएं आती हैं तो उन मानसून की हवाएं जो है दक्षिण से आती है, फिर यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे जाती है। ठीक है। अगर जब हिमालय पर्वत ना हो तो ये जो है सीधे सीधे उत्तरी ध्रुव की तरफ चले जाए, क्योंकि यहाँ पे हिमालय पर्वत होता है। हिमालय पर्वत इन हवाओं को रोक लेता है, और इन हवाओं को रोकने की वजह से वो जो हवाएं होती हैं, वो हवाएं ठंडी होकर क्या बन जाती हैं, बादल बन जाती हैं, और बादल बनने के बाद वहाँ पे बारिश होती है भारत में। ठीक है। तो हिमालय पर्वत की वजह से ठंडी हवाएं भारत में नहीं आ पाती, और हिमालय पर्वत की वजह से ही जो हमारी मानसून पवनें हैं वो भारत में ठहर पाती हैं और बारिश हो जाती है। ठीक है। तो हिमालय पर्वत का भी बहुत बड़ा रोल है भारत की जलवायु को निर्धारित करने में। अगला जो है हमारे पास वो है समुद्र तट से दूरी। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे पास। देखिए, आप जानते हैं भारत की बहुत ही लंबी तटीय रेखा है। अगर भारत की संपूर्ण तटीय रेखा देखी जाए तो कितनी है, 7,517 किलोमीटर। ठीक। तो तटीय रेखा, अब जो तट वाले इलाके हैं भारत के जो तट वाले इलाके हैं वहाँ पे क्या है, एक तरीके से समकालीन जलवायु पाई जाती है। यानी वहाँ पे जो जलवायु है सम है, वहाँ पे ना ज़्यादा ठंड पड़ती, अगर ठंड पड़ती है तो वहाँ पे कोई एहसास नहीं होता, अगर गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि वो समुद्री इलाका है, तट वाला इलाका है। लेकिन जो भारत के अंदरूनी हिस्से, जो भारत के अंदरूनी हिस्से हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ पर अगर गर्मी पड़ती है तो बंदे को पता लग जाता है कि गर्मी पड़ी, सर्दी पड़ती है तो बंदे को पता लग जाता है सर्दी पड़ी। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे मुंबई है, कोंकण तट है, जो तट वाले इलाके हैं, तट वाले शहर है, वहाँ पे गर्मी पड़े सर्दी पड़े सब एक ही जो है कपड़ों में रहते हैं, वहाँ पे इतना कुछ खास फर्क हमें दिखता नहीं। लेकिन वहीं अगर हम दिल्ली में बात करें, हिमाचल में बात करें, अगर ठंड पड़ जाती है तो बंदा गर्म कपड़े पहनता है, गर्मी पड़ती है तो सूती कपड़े पहनता है। यानी जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पे जो है क्या होता है, लोगों का जीवन प्रभावित होता है। लेकिन जो तट वाले इलाके हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जो समुद्र तट है, इससे दूरी, ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई, अब देखिए आप जानते हैं ऊंचाई जितनी बढ़ेगी तापमान भी उतना कम होगा, जानते हैं ना ये बात। तो होता क्या है कि जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पे ठंडक ज़्यादा होगी या गर्माहट ज़्यादा होगी, ठंडक ज़्यादा होगी। और जो मैदानी भाग है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा, तो मैदानी भाग तो ऊंचाई पर नहीं होते, तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, तो यानी वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी। तो समुद्र तल से ऊंचाई ये भी जो है एक तरीके से जलवायु को निर्धारित करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आगरा और दार्जिलिंग, आगरा भी एक शहर है, दार्जिलिंग भी एक शहर है, और दोनों जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है। एक ही अक्षांश पर मतलब एक ही अक्षांश रेखा पर ये स्थित है। लेकिन अगर दोनों के टेम्परेचर की बात की जाए तो आगरा का टेम्परेचर 16 डिग्री और दार्जिलिंग का टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री है। इससे क्या पता लगा, इससे पता ये लगा कि एक फैक्टर है जो इनमें फर्क कर रहा है, वो क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। यानी क्योंकि दार्जिलिंग जो है एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री है। आगरा जो है एक मैदानी इलाका है, मैदानी शहर है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर 16 डिग्री है। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी जो है हमारी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। लास्ट है हमारे पास उच्छावच। उच्छावच का मतलब होता है भारत का भौतिक स्वरूप। यदि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, क्या क्या भू-आकृतियाँ पाई जाती है, ये तो जो भारत की भू-आकृतियाँ हैं, ठीक है, ये क्या काम करती हैं, ये पवनों की गति को प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मानसून पवनें आ रही या कोई और सी ठंडी पवनें आ रही, तो जो हमारे उच्छावच है या जो पहाड़ है, पहाड़ को समझिए लगभग पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ क्या करते हैं, मानसून पवनों को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश हो जाती है। बात आ गई समझ में। तो ये जो पहाड़ वहाड़ हैं हमारे भारत में, पठार हैं या ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, ये क्या करती हैं, ये भी जलवायु को प्रभावित करती हैं।
जो हवाएं होती हैं उनको ये रोकने का काम करती है। ठीक है, तो ये था भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जिनको मैंने आपको 10 मिनट में ही समझा दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।